दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही इतना नाम और शोहरत हासिल कर लेते हैं कि जब वे दुनिया को अलविदा कहते हैं तो उनकी यादें और उनकी विरासत कई सालों तक जीवित रहती हैं। ब्रूस ली भी ऐसे ही एक महान शख्सियत थे जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि जब वे फिल्मों में एक्शन सीन करते थे तो उनकी गति इतनी तेज होती थी कि उसे सामान्य आंखों से देख पाना मुश्किल था। इसलिए उनके एक्शन सीन को 32 फ्रेम प्रति सेकंड की स्पीड पर स्लो मोशन में दिखाया जाता था ताकि उनकी रियल स्पीड को स्क्रीन पर सही तरीके से दिखाया जा सके। ब्रूस ली की असाधारण गति और अद्वितीय कौशल ने उन्हें एक आइकॉन बना दिया और आज भी उनके फैंस और मार्शल आर्ट्स के प्रेमी उन्हें याद करते हैं। उनकी एक्शन की शैली और फिटनेस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और वह हमेशा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। दोस्तों, ब्रूस ली का स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता था, लेकिन उनका एक अनोखा पहलू यह था कि उनकी लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें थीं। यही नहीं, दुनिया भर में बहुत से लोग उन्हें एक महान दार्शनिक भी मानते हैं। ब्रूस ली का ज्ञान और विचार शक्ति मार्शल आर्ट्स से कहीं अधिक गहरे थे। ब्रूस ली की ड्राइंग भी काफी शानदार थी और यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा का एक और उदाहरण था। आमतौर पर जब मार्शल आर्टिस्ट अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वे 35 से 75 किलो वाले बॉक्सिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रूस ली की ताकत और क्षमता कुछ अलग थी। वह 150 किलो का बॉक्सिंग बैग इस्तेमाल करते थे क्योंकि हल्के बैग उनके पंच और किक को सहन नहीं कर पाते थे। ब्रूस ली का यह असाधारण शक्ति और अनुशासन उनके प्रशिक्षण के दौरान दिखाई देता था। वह अपने शरीर और कौशल के हर पहलू को पूरी तरह से समझते थे और अपनी शक्ति को उस स्तर तक ले गए जहां सामान्य मार्शल आर्टिस्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही उनके टैलेंट और कौशल के कुछ ऐसे रोचक किस्से भी शेयर करेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन वाली घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रूस ली की जिंदगी के कुछ अनजाने पहलुओं के बारे में। दोस्तों, ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक चीनी परिवार में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि ब्रूस ली की मां जर्मन थीं, इसलिए उन्हें कभी कभी हाफ जर्मन भी कहा जाता था। ब्रूस ली के पिता का नाम ली हुई च्यून था, जो एक ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे। उनकी मां ग्रेस हो एक हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली के परिवार में कुल 4 भाई बहन थे और वे सभी मिलकर एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। ब्रूस ली का परिवार जल्द ही अमेरिका से हांगकांग वापस लौट आया क्योंकि उनके पिता की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान थी। इसी वजह से ब्रूस ली ने महज 6 साल की उम्र में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अभी तक की यात्रा काफी प्रेरणादायक थी क्योंकि बहुत कम समय में ही ब्रूस ली ने एक के बाद एक 20 फिल्मों में काम किया। उनका टैलेंट और उनकी मेहनत उस समय से ही साफ नजर आने लगा था। ब्रूस ली के अभिनय से लेकर उनकी मार्शल आर्ट्स की कला तक हर पहलू में उन्होंने खुद को साबित किया और अपने नाम की एक मजबूत छाप छोड़ी। दोस्तों, ब्रूस ली जब छोटे थे तो वह काफी कमजोर हुआ करते थे। वे हांगकांग के एक ऐसे इलाके में रहते थे जहां के गली मोहल्ले के बच्चे उन्हें अक्सर परेशान करते थे और कई बार उन्हें मारपीट भी कर देते थे। यह सब सहन करने के बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने की सलाह दी। ब्रूस ली ने अपने पिता की सलाह मानी और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। कुछ समय बाद वह इस कला में इतने माहिर हो गए कि अब वह उन बच्चों को सबक सिखाने लगे जो पहले उन्हें परेशान किया करते थे। महज 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स के साथ साथ विंग चुन की भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। यह वही समय था जब ब्रूस ली का आत्मविश्वास और ताकत दोनों बढ़ने लगे और उन्होंने साबित कर दिया कि कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें एक शक्ति और कला के रूप में बदलने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, ब्रूस ली को एक आदमी ही अपने असली गुरु के तौर पर मानते थे और इसके अलावा वे भारतीय गामा पहलवान से भी काफी प्रभावित थे।
जब ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स में पूरी तरह से माहिर हो गए तो वे आसपास के लड़कों को अक्सर धूल चटा दिया करते थे। इसके बाद उनके घर पर कई शिकायतें आने लगीं। एक बार तो पुलिस भी ब्रूस ली के घर पहुंच गई। इन घटनाओं के बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला लिया और उन्हें यह कहा कि वह अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करेंगे। इस तरह ब्रूस ली अमेरिका गए और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। इसके बजाय उन्होंने कॉलेज के अन्य छात्रों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और इसी से पैसे कमाने लगे। ब्रूस ली का यह कदम उनके जीवन का एक अहम मोड़ था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को न केवल एक पेशेवर रूप में अपनाया बल्कि दूसरों तक भी इसे पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। दोस्तों, एक दिन ब्रूस ली की मुलाकात लिंडा एमरी से होती है और दोनों के बीच प्यार का सफर शुरू हो जाता है। 1965 में ब्रूस ली और लिंडा ली ने शादी कर ली और उनका यह रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया। बाद में ब्रूस ली और लिंडा के 2 बच्चे होते हैं। बेटी का नाम सैनन ली और बेटे का नाम ब्रैंडन ली रखा जाता है। इस दौरान ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह अपनी नॉन चाकू तकनीकों से 725 किलो की ताकत पैदा कर सकते थे, जो किसी भी इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त होती। यह क्षमता उनकी असाधारण शक्ति और कौशल का उदाहरण थी। हालांकि ब्रूस ली का एक डर भी था। उन्हें पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने जीवन में कभी स्विमिंग नहीं सीखी। यह बात उनकी बहुमुखी प्रतिभा और शक्तिशाली व्यक्तित्व के बावजूद उनके जीवन के एक अनकहे पहलू को दर्शाती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली का एक पंच 148 किलो की ताकत पैदा करने में सक्षम था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रूस ली का पंच कितना घातक हो सकता था। उदाहरण के लिए, यदि कोई गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी व्यक्ति को टक्कर मारती है तो वह उसे घायल कर सकती है, लेकिन अगर ब्रूस ली अपने पंच से वार करते तो वह व्यक्ति को कहीं अधिक गंभीर चोटें पहुंचा सकते थे। ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि अगर वह केवल 3 इंच की दूरी से हमला करते तो वह व्यक्ति 9 से 10 फीट दूर जाकर गिरता, और अगर वह अपनी पूरी शक्ति से हमला करते तो उनकी क्षमता इतनी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को 20 मीटर दूर तक फेंक सकते थे। यह उनके शरीर की ताकत और मार्शल आर्ट्स में दक्षता का एक ज्वलंत उदाहरण था। ब्रूस ली की पावर और तकनीकी कौशल ने उन्हें एक अनोखा और अविस्मरणीय आइकॉन बना दिया। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हाइट 5 फुट 8 इंच और वजन 60 से 62 किलो हो, उसमें इतनी ताकत कैसे आ सकती है? यह सवाल हर किसी के मन में आता था। ब्रूस ली की ताकत देखकर लोग हैरान रह जाते थे, लेकिन इसका जवाब उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण में छिपा था। दरअसल जैकी चैन भी ब्रूस ली से काफी प्रभावित थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। आप जानते हैं, ब्रूस ली सिर्फ एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वह एक शानदार डांसर भी थे। साल 1958 में उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। 1962 में एक टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने केवल 11 सेकंड में 15 घूंसों और एक किक की मदद से अपने प्रतिद्वंद्वी को धराशायी कर दिया था। यह उनकी तेजी और ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण था। बताया जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से ज्यादा पंच की प्रैक्टिस करते थे और वह एक बार में 1500 पुशअप्स भी कर लिया करते थे। लेकिन जो चीज सबसे अद्भुत थी वह थी उनकी 2 अंगुलियों से पुशअप्स करने की क्षमता। लोग दूर दूर से ब्रूस ली के इस अद्वितीय कौशल को देखने के लिए आते थे और उनकी शक्ति को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। दोस्तों, वॉशिंगटन में ब्रूस ली ने एक इंस्टीट्यूट खोला था जिसका नाम था जून फैन गुंग फू। यहाँ पर वह सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई तकनीकों और एक्शन ट्रिक्स भी सिखाते थे। अब मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली की पहचान एक बड़ी हस्ती के रूप में बन चुकी थी, लेकिन हॉलीवुड में उनका नाम अभी तक ज्यादा मशहूर नहीं हुआ था। साल 1954 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरीज में काम किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। यह सीरीज दर्शकों के बीच काफी हिट हुई, लेकिन ब्रूस ली का असली फिल्म करियर तो 1969 में शुरू हुआ था। शुरुआत में कुछ फिल्मों में काम किया और वह काफी पसंद भी आए, और दोस्तों 1972 में हुई रिलीज फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन से इनको काफी पहचान मिली। इस फिल्म ने ब्रूस ली को हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के बीच खड़ा कर दिया था। अब वह सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि निर्देशक, राइटर और कोरियोग्राफर भी बन गए थे। उनका फिल्मी करियर अब नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा था और वह दुनिया के सबसे बड़े एक्शन हीरो के रूप में उभर चुके थे। दोस्तों, 10 मई 1973 को ब्रूस ली अपनी पहली फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे जब अचानक वह बुरी तरह से गिर पड़े। इस घटना के बाद उन्हें तुरंत ही हांगकांग के बैक स्ट्रीट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया
कि उन्हें सेरेब्रल एडिमा नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी। कुछ दिनों बाद ब्रूस ली का उपचार किया गया और वह फिर से अपने काम में लग गए। उनके भीतर संघर्ष और समर्पण का जज्बा था। इसके बाद वह अपनी अगली फिल्म गैंग्स ऑफ डेथ की योजना बनाने लगे, जिसमें वह जेम्स बॉन्ड फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जॉर्ज लेजेम्बी के साथ काम करने वाले थे। स्क्रिप्ट पर चर्चा करते हुए दोनों के बीच मीटिंग भी फिक्स हो गई थी। ब्रूस ली का काम और लगन देखिए, वह न सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए नए आयाम तय कर रहे थे, बल्कि बड़े सितारों के साथ काम करने का भी ख्वाब देख रहे थे। दोस्तों, 20 जुलाई 1973 को अचानक ब्रूस ली को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने पेन किलर की गोली ली और आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन कौन जानता था कि यह आराम उनका आखिरी आराम होगा। इसके बाद ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच के बाद यह सामने आया कि ब्रूस ली की मौत एक एलर्जी रिएक्शन के कारण हुई थी। असल में ब्रूस ली हशीश का अत्यधिक सेवन करते थे, जो एक प्रकार का ड्रग था और उस वक्त लीगल था। कुछ डॉक्टर्स का मानना था कि हशीश और पेन किलर के बीच प्रतिक्रिया के कारण ही उनकी अचानक मौत हुई थी। यह एक ऐसा दुखद हादसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रूस ली के जीवन के अंतिम क्षणों में उस असाधारण शक्ति और ऊर्जा के बावजूद जो उन्होंने अपनी जिंदगी में दिखाई, उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो पूरी दुनिया को स्तब्ध कर गई। दोस्तों, यह बात भी बेहद दिलचस्प है कि ब्रूस ली ने अपनी आर्मपिट की सर्जरी करवाई थी, जिससे उन्हें पसीना न आए। अब आप सोच रहे होंगे कि पसीने का क्या काम होता है। दरअसल पसीना हमारे शरीर से टॉक्सिन्स और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। अगर यह प्रक्रिया रुक जाए और पसीना शरीर से बाहर न निकले, तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ब्रूस ली की यह सर्जरी उनके शरीर को एक विशेष तरह से नियंत्रण में रखने के लिए थी, लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि शरीर से पसीना बाहर न निकलने के कारण उनके शरीर में टॉक्सिन्स का संचय हो गया, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हुआ। यह एक उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी हम अपनी स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जो कदम उठाते हैं, वह अनजाने में हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ब्रूस ली की मौत के बाद यह सवाल भी उठता है कि क्या यह सर्जरी उनके स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय थी या नहीं। दोस्तों, एक और दिलचस्प थ्योरी यह भी सामने आई है कि ब्रूस ली और उनके परिवार पर किसी ने जादू टोना किया था। ये थ्योरी इसलिए उठती है क्योंकि ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली की मौत भी 1993 में मात्र 28 साल की उम्र में हो गई थी। यह संयोग नजर आता है कि ब्रूस ली की मृत्यु के कुछ ही समय बाद उनके बेटे की असामयिक मौत हो गई, जिससे कुछ लोग ये मानने लगे कि उनके परिवार को किसी ने शापित कर दिया था। ब्रूस ली की मौत के बाद उनकी प्रसिद्ध फिल्म गेम ऑफ डेथ और ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी जैसी कई फिल्में रिलीज हुईं। इन फिल्मों में ब्रूस ली का नाम और छवि प्रयोग करके कई फिल्म निर्माता मोटी कमाई करने में सफल रहे। साथ ही कई डुप्लीकेट और नकली फिल्में भी बनाई गईं, जिन्होंने ब्रूस ली की असल मौत के बाद काफी लोकप्रियता और पैसे कमाए। ब्रूस ली की मौत के बाद हांगकांग सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, जिससे उनकी मृत्यु की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन यह मामला आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। उनकी मौत के कारण और रहस्य आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्रूस ली की जिंदगी और मौत को लेकर कई सवाल उठते हैं, जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं और शायद कभी मिल भी नहीं पाएंगे। उनकी जादुई शक्ति, अजीबोगरीब घटनाएं और फिल्मों में उनकी छवि हमेशा एक रहस्य ही बनी रहेगी। दोस्तों, ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली ने बाद में उनके जीवन पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था द ओनली मैन आई न्यू। इस किताब में उन्होंने ब्रूस ली के जीवन के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया, जो उनकी अद्वितीयता और संघर्ष को दर्शाते हैं। इसके अलावा ब्रूस ली की अद्वितीय विरासत को सम्मान देने के लिए उन्हें 20वीं सदी के 200 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भी शामिल किया गया था। यह सम्मान उन्हें उनकी कड़ी मेहनत और वैश्विक प्रभाव के लिए मिला। साल 2013 में ब्रूस ली की याद में अमेरिका के चाइना टाउन में उनकी एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई। यह प्रतिमा आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उनके योगदान को याद करती है। ब्रूस ली का नाम न सिर्फ मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बल्कि पूरे विश्व में एक किंवदंती के रूप में जीवित रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने सुनी ब्रूस ली के जीवन की वो प्रेरणादायक कहानी, जिसमें एक दिग्गज का जन्म हुआ और अपनी कड़ी मेहनत, अथक प्रयास और अपार टैलेंट के दम पर वह कम उम्र में ही बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच गए। ब्रूस ली ने न सिर्फ मार्शल आर्ट्स की दुनिया में क्रांति लाई, बल्कि अपनी शैली, दृढ़ संकल्प और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता से वह एक वैश्विक आइकन बन गए। अपनी जिंदगी के मात्र 32 वर्षों में ही उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि आज भी युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।
और उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हैं। ब्रूस ली की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आत्मविश्वास और मेहनत का जज्बा हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में अप्रतिम शिखर तक पहुंच सकता है। उनकी विरासत आज भी हर एक मार्शल आर्ट सीखने वाले युवक के दिल में जीवित है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा और ब्रूस ली के जीवन के बारे में जानकर आपको भी कुछ प्रेरणा मिली होगी। अब हमें यह बताइए, ब्रूस ली की जिंदगी में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित और प्रेरित करती है? हमें कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहिए।